आपकी सबकी मैं ड्यूटी लगा रहा हूं, नौजवानों आपकी खास तौर पे, और उसके बाद अपनी बहनें आपके लिए ड्यूटी है। आपने घर घर जाना है, आपने घर घर जाना है, और आपने हर एक को जब दरवाजा खटखटाएंगे एक चीज कहेंगे कि ये इलेक्शन नहीं हो रही, ये जहाद हो रही है हकीकी आजादी के लिए। ये चोर अगर आपके मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए तो याद रखें नौजवानों, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मेरी बहनों, आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक गुलाम मुल्क अच्छा गुलाम ही रहता है, पर एक आजाद मुल्क की होती है। आजादी है तो परवाज है, गुलामी है तो इंसान, वो कौम चूंटियों की तरह रेंगती है जमीन पे। आपने अगर ऊपर जाना है तो जब आपने अगर इकबाल का शहीद बनना है तो गुलामी की जंजीरें तोड़नी पड़ेगी। आप सबको मेरे पाकिस्तानियों याद रखें, गुलामी की जंजीर तोड़ता है एक कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह, हम कोई किसी को नहीं मानते तेरे सिवा, किसी के सामने नहीं झुकते। भाईजान, इंसानों को आजाद कर देता है। मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अरब जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, दो बड़े बड़े सुपर पावर थे, एक मगरब में एक मशरिक में, एक रोम और एक पर्शियन एम्पायर, दो सुपर पावर्स थी। बीच में वो अरब थे जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। दुनिया के अजीम लीडर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को तौहीद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे उन्होंने आजाद कर दिया, उन्होंने जंजीरें तोड़ दी। और देखते देखते दो बड़ी सुपर पावर्स उनके सामने झुक गई। दुनिया की अजीम पावर बनी, दुनिया की इमामत की मुसलमानों ने, क्योंकि मदीना की रियासत में मेरे नबी ने उनकी जंजीरें तोड़ दी। ला इलाहा इल्लल्लाह ये इंसान की आजादी का राज है, ये इंसान की परवाज का राज है। और जरा फिर से सुनाना वो शहबाज शरीफ ने क्या कहा था। मैं आपको बता दूं आजादी और गुलामी में क्या फर्क है, सुने जरा। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है बेगस्तान की वजह। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ उठाया है, कुछ ऐसा आप हाथ उठा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अब ये लड़िए नौजवानों, सुनो जरा, अब ये सुनो, ये है जब एक इंसान का नजरिया नहीं होता, ये है जब ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद नहीं करता, भिखारी बना हुआ है, जिन्हें आया हो भीख मांगने में अल्लाह से दे दे। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है और किसी के सामने नहीं। और ये प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, जब मैं भीख मांगने आया हूं 75 साल से जो हमें पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारा भाई और जरदारी अगर आधे भी पैसे वापस ले आओ जो तुमने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हो, हमें किसी से भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। और ये फिर पैसे मांगने बनाने आए हैं, ये फिर चोरी करने आए हैं, क्योंकि इनको बीमारी है, इनका खुदा पैसा है, ये पैसे की बुत की पूजा करते हैं, ये पैसे के लिए अपना ना नजरिया होगा इनका।
पाकिस्तान का नजरिया क्या था और इनका नजरिया कि जिधर से पैसा आ जाए और इनका पैसा बच जाए, ये इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे, ये हिंदुस्तान के सामने भी घुटने टेक देंगे, ये कश्मीरियों की कुर्बानियों की कबर खोल देंगे अपना पैसा बचाने के लिए। ये रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेंगे जो हिंदुस्तान ले रहा है। हिंदुस्तान इत्तेहादी अमेरिका का, उसके बावजूद वो अपने लोगों को रूस से तेल लेके 25 रुपए लीटर कम कीमत पे अपने लोगों को तेल बेच रहा है, क्योंकि वो आजाद है, उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है। वो इस तरह के बेशर्मी से गुलामी नहीं करते। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के नजरियों को बेच देंगे, ये हमारी गैरत बेच देंगे, ये मुल्क की इज्जत बेच देंगे अपने पैसे के पीछे। खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा मरदूदे हरम, हम रहले सफा मरदूदे हरम, मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे इंशाअल्लाह हम देखेंगे, 17 को हम देखेंगे। ये याद रख लें कि जिस तरह हमारी कौम आज इन चोरों के खिलाफ खड़ी हो गई है, ये चोर सवाए धांधली के जीत नहीं सकते, लेकिन धांधली से भी ये नहीं जीत सकते, ये धांधला करेंगे और आपने तैयार होना है उसके लिए। आपने और मैं अपने कैसे आपको मैं आज कह रहा हूं कि आपने पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है। हर पोलिंग स्टेशन पे आपने 10 तैयार करके मेरे दिलेर नौजवान खड़े करने हैं। आपने इनको धांधली करने से रोकना है। और मेरी बहनों, खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशन पे धांधली होती है, आपने पहरा देना है औरतों के पोलिंग स्टेशन पे। हमने इन चोरों को अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हमने इन चोरों को कभी नहीं जीतने देना। बताएं, आप जीतने देंगे?